बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी स्नैक्स और घर पर पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे। कोई भी चीज़ हम बाज़ार से नहीं लाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू जो हैं बॉईल किए हैं और इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे और इसमें जो है वो आलू ग्रेट करके ही शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 छोटी प्याली जाएंगे इसमें ब्रेड क्रम्स और यही छोटी प्याली भर के इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं नहीं शामिल करूँगी। और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें, सारे मसाले यकजान हो जाएं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और ये एक डो की शक्ल में आ गया है। और अब आगे क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जी हमने लिया एक ट्रे और इसको हम ग्रीस करेंगे और अब इसको हम इस ट्रे में रख देंगे और इसको हाथों की मदद से हम फैला लेंगे कि जिस तरह से हम इसको एक रोटी की तरह फैला लेंगे। और ज़्यादा बारीक तय में नहीं फैलाना आपने, नॉर्मल सी तय हो। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर एक ट्रे में फैला लिया। और अब जी एक जार का ढक्कन लिया हमने और इसके साथ जी हम इसको शेप देंगे। और आपने जार के ढक्कन को भी थोड़ा सा ऑयली कर लेना है और इस तरह से हल्का सा प्रेस करके तो इसको गोल घुमाना है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी प्यारी टिक्कियाँ बन रही हैं। और इसी तरह से जी मेरे से यहाँ पर जितनी टिक्कियाँ बनी मैंने बना ली। और अब जी ये जो इसका एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे और बाद में इस सारे को भी इकट्ठा करके तो इससे भी हम स्नैक्स बना लेंगे। तो अब जी आप यहाँ पर एक छुरी की मदद से इनको उठा सकते हैं या आप यहाँ पर स्पैचुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको छुरी की मदद से उठाऊँगी और स्पैचुले से भी मैं आपको उठाकर दिखाऊँगी। तो ये देखें जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए, टूटे भी नहीं। तो इसी तरह से हम इनको सारे स्नैक्स को निकाल लेंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत इनकी शेप ख़राब हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना, हाथों की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैं स्पैचुले से भी इसको उठाऊंगी तो स्पैचुले से बहुत ही आसानी से ये उठाई गई हैं। तो अब जी इनको ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। उसी जार के ढक्कन की मदद से हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लिया। तो यहाँ पर जी हमारे सारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं और अब इनको फ्राई करेंगे हम। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने जो घी या ऑयल है उसको हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। आप देख सकते हैं कि बबल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो घी है वो काफ़ी गर्म है। तो अब जी हम ये स्नैक्स डालेंगे इसमें और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही इनका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो स्नैक्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो गए हैं। और अब जी इनको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से हमने सारे स्नैक्स बना लिए और इनको कर लिया डिश आउट और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आप भी बिल्कुल इसी तरह ये खूबसूरत से स्नैक्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।